हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शेफ डीएस मेहरा। दोस्तों, मैं काफी टाइम से मैं यही सोचता हूँ कि कब आप मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछेंगे और कब मैं उनका जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे ज्यादातर वीडियोस इसी में मजा आता है कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछें और मैं उनके आंसर दूं। जब मैं अपने कमेंट बॉक्स में देखता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आप आंसर देने चाहिए, तो उसके लिए फिर मैं अच्छा लगता है कि मैं इस वीडियोस को बनाता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, शेफ रस के लिए कौन सा फ्लेवर यूज करें? देखिए दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है वो फ्लेवर में है, और जो भी रस मान लो, बिस्किट मान लो, कुकीज मान लो, कोई सी मान लो, सबसे हमारा जो इंपॉर्टेंट आ जाता है फ्लेवर में आ जाता है। तो दोस्तों, रस में जो है दो तरह की वैरायटी सबसे ज्यादा चलती है। पहला होती है कार्डमम पाउडर, जो इलायची पाउडर हम यूज करते हैं। दूसरा होता है फेनल, जो हम सौंफ की तरह यूज करते हैं। और इन दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा फ्लेवर होता है दोस्तों। इन्हें खाने में काफी मजा भी आता है, चाहे ये कुकीज में हो जाए या फिर अपने बिस्किट में हो जाए, रस में हो जाए, फैन में हो जाए, लेकिन इनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो इन्हीं फ्लेवर को यूज करते हैं। दोस्तों, जो दूसरा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि बेकरी में डिप्लोमा करने के बाद क्या हमारी 5 सितारा होटल में यानी कि 5 स्टार होटल में जॉब लगेगी? बिल्कुल ठीक बात है। चाहे वो बेकरी से हो, चाहे किसी भी लाइन में हो, किसी भी प्रोफेशनल में हो, आजकल जॉब हो गया, बेकरी हो, अपनी बिजनेस हो गया, इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो अगर हम डिप्लोमा कर लेते हैं तो उसके बाद जॉब लगेगी? आपकी डायरेक्ट जॉब नहीं लगेगी। पहले एक चीज ध्यान रख लीजिए, क्योंकि आपको डायरेक्ट जॉब लगने का मतलब कि आपको हर चीज के बारे में पता होता है, चाहे बेसिक्स हो, चाहे हर किसी के बारे में हो, तो तब आपको जॉब पे रखा जाता है। जब आप डिप्लोमा कर लेते हो तो आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। पहले बोलते हैं आईटी यानी कि इंडस्ट्री ट्रेनिंग, दूसरा आता है जेटी यानी कि जॉब ट्रेनिंग, तीसरा है अप्रेंटिसशिप जो कि 1 साल की होती है बेकरी में। ये जो 3 चीजें हैं इसको आप यूज कर सकते हो अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर में, चाहे आप अप्रेंटिसशिप करो, जेटी करो या आईटी करो। तो इसमें से आप कोई सी भी ट्रेनिंग ले सकते हो जिससे कि आप अपने करियर में सेट हो जाओ। इंस्टीट्यूट में खाली आपको प्रैक्टिकल दिया जाता है, यानी कि आपको डेमो क्लासेस होती है, यानी कि उसमें बल्क में कुकिंग नहीं होती, बल्क में बेकरी नहीं होती, बल्क में कोई भी चीज नहीं बनती है। इंस्टीट्यूट में हमेशा आप देखोगे कि 100 ग्राम मैदा, बटर, मतलब छोटी छोटी क्वांटिटी में हम बनाते हैं और उसको देखते हैं कि कितना अच्छा आ रहा है या फिर कितना अच्छा नहीं आया, या फिर हमारा जो प्रैक्टिकल है वो सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। तो इसीलिए उसका नाम प्रैक्टिकल देखा जाता है, कि प्रैक्टिकल तौर पे देखा जाता है उस चीजों को। थ्योरी की जो क्लासेस होती है इंस्टीट्यूट में वो अलग होती है और प्रैक्टिकल की अलग होती है। प्रैक्टिकल से आप सीधा समझ लीजिए दोस्तों, प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है कि आपको वहां जाके दिखाया जाएगा, ये नहीं कि बनवाया जाएगा। ठीक है, तो आप जो होटल में करते हो या फिर बेकरी किसी भी लाइन में करते हो, वहां पे बल्क क्वांटिटी में करना होता है, यानी कि वो प्रैक्टिकल नहीं होता। डायरेक्टली कस्टमर और गेस्ट के पास वो चीज पहुंचती है, वो प्रोडक्ट पहुंचता है, तो वो प्रैक्टिकल तौर पे नहीं आता है। तो इसी चीज को कंफर्म के लिए, यानी कि आपकी नॉलेज स्किल ज्यादा अच्छी तरीके से बढ़े और आप अपनी ज्यादा तरीके से अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाए, तो इसलिए आपको एक बल्क रेसिपीज होटल रेस्टोरेंट में यूज करते हैं। ब्रेड से हो गया, कुकीज से हो गया, केक से हो गया, तो इस चीज को हम बल्क क्वांटिटी में बनाते हैं, कोई छोटी क्वांटिटी यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूट में बेकरी का डिप्लोमा करते हो तो आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती है। हाँ, आपको कई होटल्स आएंगे, कई कंपनी आएगी आपका इंटरव्यू लेने के लिए कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो। वहां पे आपको बोला जाएगा कि आप जेटी कर लो, आईटी कर लो, वीटी कर लो या अप्रेंटिसशिप कर लो, बट डायरेक्ट जॉब के लिए कोई नहीं बोलता, क्योंकि आपको जब तक अच्छी तरीके से नॉलेज ना हो किसी चीज के लिए तो आपको डायरेक्टली कंपनी हायर नहीं करती है। दोस्तों, जो तीसरा क्वेश्चन है वो पूछा गया कि ग्लूकोज का कौन सा ब्रांड अच्छा होता है बिस्किट के लिए। दोस्तों, मैं आपको एक बेसिक चीज बता दूं कि कुकीज में, चाहे कोई भी आप कुकीज बनाए, बिस्किट बनाए, उसमें ग्लूकोज की जरूरत नहीं होती है। हाँ, कई रेसिपीज में होती है, लेकिन अगर आप बेसिक्स तौर पे देखें तो उसमें जरूरत नहीं होती है। उसमें खाली आपके 3 इंग्रेडिएंट, मेन इंग्रेडिएंट होता है मैदा, शुगर और फैट यानी कि बटर। ये 3 चीजों से आप एक अच्छी नॉर्मल कुकीज बना सकते हो। ग्लूकोज एक शुगर फॉर्म जेली होता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा स्वीट होता है, चिपचिपा होता है। 2 तरह के आते हैं ग्लूकोज, एक आता है लिक्विड वाले में, एक आता है एकदम ड्राई वाले में। तो आप ये देख लिया आपको कौन सा यूज करना है, या इसकी जरूरत भी नहीं होती है कुकीज के लिए। हाँ, कई चीजों में पड़ता है, कई रेसिपीज में पड़ता है, लेकिन अगर आप बेसिक्स तौर पे देखेंगे तो इस चीज की कुकीज में जरूरत नहीं होती है। और रही बात कि आप ग्लूकोज का कौन सा ब्रांड यूज करोगे, देखिए दोस्तों, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप घर में भी ग्लूकोज बना सकते हो, शुगर क्रीम यूज करके, बटर यूज करके आप घर में भी ग्लूकोज बना सकते हो। उसकी बाहर से मार्केटिंग करने की या फिर मार्केटिंग लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकल तौर पर थोड़ा सा डेमो बना के देख लो तब। अगर आप बल्क क्वांटिटी में बना रहे हो तो बात अलग है कि आपको ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी, फिर आप कोई सा भी यूज करिए, सारे नेचुरल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एगलेस डोनट की रेसिपी शेयर कीजिए। मैंने जो डोनट की एक रेसिपी है उसे पहले ही शेयर किया हुआ है, और मैंने उसमें बताया भी है कि अगर आप इसमें एग नहीं डाल सकते हो तो आप इसमें मिल्क यूज कीजिए। यानी कि आप देख लीजिए अंडा कितने ग्राम का होता है। बेसिकली एक अंडा होता है 50 ग्राम्स का। तो आप जो मैंने 1 किलो की जो रेसिपीज बताई हुई थी डोनट की, आप उसमें एग यूज ना करके आप उसमें मिल्क यूज कीजिए। यानी कि 1 ग्राम का जो एक अंडा होता है वो करीबन 50 ग्राम्स का होता है। तो यानी कि अगर आप 1 किलो में 3 एग डालते हैं, यानी कि 150 ग्राम पड़ता है। तो आप उस 150 ग्राम अंडा ना डाल के उसमें मिल्क डालिए। इससे ये होगा कि जो अंडा है वो तो नहीं पड़ेगा और वो एगलेस रहेगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रख लीजिए, जो एगलेस होता है वो उतना ज्यादा सॉफ्ट नहीं होता है जितना एग वाला होता है।
जो आपकी क्वालिटीज है, जो आपकी जो लाइफ लाइन होती है उस एग डोनट की, तो उससे ज्यादा बढ़ जाती है एग से। तो इसलिए रेसिपीज में एग यूज किया जाता है कि आपकी जो डोनट है वो काफी अच्छे आए, फूल के आए, सॉफ्टनेस आए, सेल्फ लाइफ अच्छी होती है। तो इस सब चीजों में एग यूज किया जाता है। अगर आप एगलेस बनाना चाहते हैं तो उसमें आप मिल्क यूज कीजिए, एग की रेसिपीज को हटा के, और उसमें मिल्क यूज कर सकते हैं। बाकी सारी रेसिपीज सेम है, मेथड सेम है और इंग्रेडिएंट सब सेम रहता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्रोसो का प्राइस कितना होता है। दोस्तों जो क्रोसो का प्राइस होता है वो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड रहता है कि आप क्या इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हो, कौन सा ब्रांड का यूज कर रहे हो, बटर कितना अच्छा यूज कर रहे हो, मैदा कितना अच्छी क्वालिटी का यूज कर रहे हो, तब आपके क्रोसो का प्राइस भी उस हिसाब से देखा जाता है। ये भी तो होता है कि आप अगर एक अच्छे ब्रांड से लेते हैं तो उसका महंगा होता है, उससे और अच्छे ब्रांड से लेते हो तो उस क्रोसो का ब्रांड और महंगा होता है। तो दोस्तों ब्रांड तो बाद में, आप पहले क्वालिटीज पे ध्यान दीजिए, इंग्रेडिएंट पे ध्यान दीजिए, तो उसके हिसाब से आपका देखा जाएगा कि आपके जो क्रोसो का प्राइस है वो क्या है। क्रोसो के अलग अलग प्राइस होते हैं। कई फ्रेंच से बटर आता है तो उसको यूज करते हैं तो उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है। कोई इंडियन जो बटर होता है उसकी यूज करते हैं तो उसकी क्वालिटी, ये नहीं कहता कि खराब होती है, वो भी अच्छी होती है। तो आपके जो रेट होंगे किस हिसाब से तय करेंगे वो आपके इंग्रेडिएंट पे डिपेंड रहते हैं जो आप क्रोसो की रेसिपीज में यूज करते हैं। अगर आप जो नॉर्मल अपना जो बटर आता है उससे बनाते हो तो उस एक जो क्रोसो है उसका प्राइस निकाल लीजिए, एक छोटी सी रेसिपीज लगा के देख लीजिए। जो मैंने 1 किलो की रेसिपीज बताई उसमें से 18 क्रोसो निकलते हैं, तो उस हिसाब से आप लगा लीजिए कि आपके 1 किलो में कितने क्रोसो निकलने चाहिए या फिर कितने क्रोसो बनते हैं। उस हिसाब से आपके इंग्रेडिएंट, क्वालिटी और क्वांटिटी में भी ज्यादा असर पड़ता है। सो आई होप दोस्तों जो मैंने आपको बेकरी के बारे में नॉलेज दी या फिर आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछे हुए थे उनके बारे में आपको मैं समझा पाया नहीं, आप नीचे कमेंट में जरूर लिख देना, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नए नॉलेज में, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।